Namaskar, I am Dhirendra Viskarma. I am going to teach you today what is the difference between red and red plus. This is the very common concern for the student that they want the difference between the red and red plus. Before going to the topic, I would like to remind you that this class will be held in English and Hindi both. यह क्लास हिंदी और इंग्लिश में होगी, ये एक रिमाइंडर था। तो रेड और रेड प्लस क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इसको क्यों लाया गया, इसके क्या पर्पज़ थे, क्या वो पर्पज़ हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन अ डिटेल्ड वे। पहले समझते हैं हम इसको रेड प्लस को लाया क्यों गया था। रेड मीन्स होता है रिड्यूसिंग emission deforestation and forest degradation, right? Here you have to focus on 4 points: reducing emission, deforestation and degradation. What is the need of the reduction of emission? When any industry, heavy industry particularly, which is accompanied by large कोल्स, जो कोल से चलते हैं, जो पेट्रोल से चल रहे हैं, या ऐसे जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो कार्बन एमिशन को बढ़ावा देते हैं, CO2 का बढ़ावा देते हैं, बहुत सारे अदर गैसेस जो बाहर निकलती हैं, हम उनको चाहते हैं कि हम उसको कार्बन एमिशन को या रिड्यूस करें। अब क्यों रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर हम इस चीज़ को, सारी चीज़ों को समझ लें, हम इसको समझ जाएंगे रेड क्या है, उसके बाद हम समझ जाएंगे कि रेड प्लस क्या होता है। बारिश हो रही है आज हमारे यहाँ इस वक्त, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 9:38 पर। तो रेड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। रेड प्लस डिस्कशन पहले हम चाहते हैं कि CO2 को रिड्यूस करें। इसका पर्पज़ क्यों, हम क्यों CO2 को रिड्यूस करना चाहते हैं। एक दोस्तों एक बात बता दूं, ह्यूमन सेंट्रिक एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। अगर ह्यूमन को कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ से, तो उसको बचाने की कोशिश करेगा। वो तब तक नहीं बचाने की कोशिश करेगा जब तक उसको वो इफेक्ट न डालना स्टार्ट कर दे। अब CO2 पहले बचाने के लिए कोई बात नहीं कर सकता था, आज से 100 ईयर बैक कोई बात नहीं करता था, बिकॉज दे डोंट हैव द नॉलेज फर्स्ट थिंग। एंड अब नॉलेज हो जाने के बाद मालूम पड़ा कि इससे हमको, अगर CO2 को अगर हमारे इन्वायरमेंट बहुत तेज़ी से जाएगा तो उससे क्या होगा, एक क्लाइमेट चेंज की पोजीशन होगी। क्लाइमेट चेंज इन द सेंस हमारा क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो जाएगा, और चेंज होने की वजह से क्या होगा, हमारे सारे चीज़ें जिस पे हम ह्यूमन सर्वाइवल डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर, वेदर एंड मेनी मोर थिंग्स जो हैं, वो सब के सब खराब हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि जो इवन ह्यूमन सर्वाइवल भी ख़त्म हो जाएगा अगर जैसे क्लाइमेट चेंज होता रहा, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बहुत तेज़ी से बढ़ता रहा टेम्परेचर, तो उससे क्या होगा, ह्यूमन सर्वाइवल भी खतरे में आ जाएगा। अदर बायोडाइवर्सिटी की तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो हम चाहते हैं CO2 का एमिशन कम हो। अब CO2 का एमिशन तो कम हो, कैसे कम होगा, कम कैसे होगा, जब हम बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाएं, जो एफ्लुएंट गैसेस बाहर निकल रही हैं उनको हम रिड्यूस करें, हम ग्रीन रिसोर्सेज की तरफ बढ़ें। इससे क्या होगा कि हमारा CO2 का लेवल ड्रेस्टिकली रिड्यूस होगा। इसी वजह से कई कंट्रीज बात कर रही हैं कि हम अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ चलेंगे, नॉन रिन्यूएबल से। इससे क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, जो अदर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगे। इसके रिडक्शन से क्या होगा, हमारा क्लाइमेट चेंज इफेक्ट नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज जैसा था आज से 50 साल पहले वैसे हो जाए, हम ये चाहते हैं। इसी की वजह से हम बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क लाएँ, जैसे UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज,
ठीक है, ट्रिपल सी। वैसे ही CBD, कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम बचाना चाहते हैं। UNCD, there are many programs has been launched to just reduce the greenhouse gases and its effect on the environment। और वो इन्वायरमेंट हम क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि हमारा ह्यूमन सर्वाइवल खतरे में है। ह्यूमन बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक आदमी है ये पूरे प्लैनेट पे, जो केवल अपने बारे में सोचता है। एग्जाम्पल के लिए देख लें, थोड़ा हम टॉपिक लंबा हो जा रहा है बट समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम टाइगर को तब तक मारते रहे, चीता को हम तब तक मारते रहे जब तक हमको मज़ा आता रहा। जब हमको समझ में आ गया कि ये फूड चेन के टॉप प्रेडेटर हैं, राइट, अगर हम इनको मार देंगे तो इनके नीचे वालों का सर्वाइवल ख़त्म हो जाएगा, इससे इनके नीचे वालों का सर्वाइवल ख़त्म हो जाएगा। अगर इन सभी का सर्वाइवल ख़त्म हो गया तो ह्यूमन का सर्वाइवल स्टेक पे आ जाएगा। इसी वजह से हम चाहते हैं कि हम उसको कंजर्व करें। समझ में आ गया? अब आते हैं रेड पे। मैंने बताया रेड का क्या है। रेड हम चाहते हैं कि रिड्यूस करना एमिशन को थ्रू द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन इन द सेंस हम जो फॉरेस्टेशन हो रही है, जो हम फेलिंग कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, ट्रीज को काट के गिरा रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में हम इसका यूज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि ट्रीज हमारा एक कार्बन स्टॉक होता है, ये कार्बन को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और CO2 को O2 को रिलीज कर देता है, जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये अगर हम इसको ले आएंगे बाहर ट्री को, और तो ये CO2 बाहर अपने आप रिलीज हो जाएगा। जो कार्बन जो है साइकिल आपने पढ़ा होगा, कार्बन साइकिल, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इससे CO2 की मात्रा हमारे जो इन्वायरमेंट में 0.03%, उससे अगर बढ़ा तो ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए खतरा होगा। हम चाहते हैं कि इसको ख़त्म करें, ठीक है। इसी वजह से अब इसके मीनिंग में छुपा था रिड्यूसिंग एमिशन थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। हम फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को हम क्या करते हैं, कम करना चाहते हैं। जो फॉरेस्ट, उसको हम अपग्रेड करना चाहते हैं, फॉरेस्ट को फॉरेस्टेशन करना चाहते हैं, जिससे हमारा CO2 एब्जॉर्ब हो जाए, CO2 की मात्रा कम हो जाए और O2 की मात्रा बढ़ जाए। इतना हो गया बकैती। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द रेड? रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हम जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन से कार्बन का एमिशन हो रहा है उसको हम कम करें बाय इंसेंटिवाइजिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज और एनी कंट्री दोज हु आर एब्जॉर्बिंग द CO2 through the forestation. Here you can see, create an incentive for developing country to protect, better manage and save their forest resources. वही बात फिर से आ गई कि हम फॉरेस्ट को सेव करेंगे तो हमारा CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगी और कार्बन की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे इन्वायरमेंट में कम हो जाएगी, जिससे क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस की इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंट्रीब्यूटिंग द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। आ गया पॉइंट, क्लाइमेट चेंज को हम फाइट करना चाहते हैं। इसी वजह से हम चाहते हैं कि कार्बन का एमिशन कम हो जाए और जो इसको एमिशन को कम करे हम उसको इंसेंटिवाइज कर दे, वेदर इन द फॉर्म ऑफ द मनी आर सपोर्टिंग सम विद द सम टेक्नोलॉजी, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इट्स मेन मैकेनिज्म इज एम टू इंसेंटिवाइज द कंट्री टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ग्रीन हाउस गैसेस को हम एमिशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, किस मीडियम से? डिफॉरेस्टेशन करना चाहते हैं और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को बचाना चाहते हैं। इट प्राइमरीली फोकसेस ऑन द कार्बन एमिशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन की वजह से जो कार्बन एमिशन हुआ उसको रोक देना चाहते हैं। इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। रेड प्लस क्या बोलता है भाई? रेड प्लस ये मीडियम ही है, रेड सेम रेड की तरह ही है, बस ये रेड के कुछ मायने से आगे जाता है। किस मायने में जाता है? ये जो प्लस साइन आप देख रहे हैं ये कुछ अलग निरूपित करना चाहता है कि हम तो एमिशन को रोकेंगे कार्बन एमिशंस को, उसके साथ साथ हमको और क्या करने की जरूरत है? उसके साथ साथ हम क्या करेंगे? एफर्ट टू कंजर्व ऑन सस्टेनेबली मैनेज द फॉरेस्ट। हम उसको फॉरेस्ट को मैनेज करना चाहते हैं। इन्हांस द फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना चाहते हैं। जैसे
अगर कोल माइंस हैं तो उसको चाहते हैं हम कि कार्बन स्टॉक जो है जैसे हैं वहीं के वहीं पड़े हैं, उनको बाहर निकाल के उनका बर्निंग करके उससे कार्बन जो एमिशन उसको रिड्यूस कर दें। प्रमोट द को बेनिफिट ऑफ द फॉरेस्ट। को बेनिफिट्स मीन्स इसके जो फॉरेस्ट के जो बेनिफिट्स हैं उससे हम बहुत सारे ट्राइबल्स एसोसिएटेड हैं, हम वहाँ से बहुत सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाहर ले आते हैं। हनी हो गया, छोटे मोटे टिम्बर हो गए, श्रब्स हो गए, जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको बाहर ले आ रहे हैं। सच एज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सपोर्ट द लोकल कम्युनिटी। हम इसको और क्या चाहते हैं, रेड में क्या है कि केवल हम CO2 को रिड्यूस कर देना चाहते हैं, लेकिन हम इसमें और क्या चाहते हैं रेड प्लस में। प्लस का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हुए हम सपोर्ट करें लोकल कम्युनिटीज को भी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेड और रेड प्लस में क्या अंतर है। रेड प्लस प्लस क्या निर्धारित करता है, व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ द प्लस इन द रेड। This is the only which I have given to you here. This is the addition, right? Next, second thing is that the only reducing the emission. जो red है वो केवल रिडक्शन करना चाहते हैं एमिशन। किससे रिडक्शन करना चाहते हैं, फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से हम उसको एमिशन को रिड्यूस करना चाहते हैं। जबकि रेड प्लस क्या करना चाहते हैं, हम कंजर्व करना चाहते हैं, ऊपर वाले की तरह ही है, हम कंजर्व करना चाहते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट करना चाहते हैं, इन्हांस ऑफ द फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। ये कैसे होगा, यू हैव हर्ड अबाउट द टॉपिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, राइट। हम चाहते हैं, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कई प्रकार से हो सकता है, हम उसको फॉरेस्टेशन करने के थ्रू फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, कार्बन अपने आप उसमें स्टॉक्ड हो जाएगा, या तो हम मरीन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कार्बन हम जानते हैं कि CO2 बहुत अच्छे तरीके से हमारे ओशन में डिजॉल्व हो जाता है, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। और कई नई मेथड्स हैं जिससे हम CO2 को लिक्विफाइड कर दें और उसको कहीं प्रॉपर ज़मीन के अंदर प्रिजर्व कर दें, या जैसे हम गैसेस को बाहर निकालते हैं, सेल गैसेस को, वैसे ही कार्बन्स को कैप्चर करें और सेल गैसेस जैसे निकाला जाता है उसे पुश करके हम जो छोटे छोटे होल्स हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, पोरस हैं, जो रॉक्स हैं उसके अंदर डाल दें ताकि वहाँ पर संरक्षित रहें। तो ये एक टॉपिक हो गया कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये बहुत सारे टाइम क्वेश्चन पूछ दिया गया है UPSC UPPCS एग्जामिनेशंस में, और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, दे हैव सम एडिशनल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द क्रिएटिंग द क्वेश्चन। इसी डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, बट दे विल पुट इट इन द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या हो सकता है डिफरेंसेस रेड और रेड प्लस में, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड्स कराता है किस कंट्रीज को जो एमिशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। और रेड प्लस क्या करना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव ये भी देगा, और ये उसके आगे जाता है, कहाँ तक जाता है, एमिशन एंड इंगेज इन एक्टिविटी दैट इन्हांस द फॉरेस्ट स्टॉक। ऐसे एक्टिविटीज में हम जो है उसको सपोर्ट करेंगे जो इन्हांस करता है फॉरेन स्टॉक को, कार्बन स्टॉक्स को। कैसे कार्बन स्टॉक्स को इन्हांस कर सकता है, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, हम उसको भी इंसेंटिवाइज करेंगे। सपोज कीजिए किसी जगह पे बहुत सारे कार्स ऑन द रोड हैं, अगर हम वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिक मेट्रो लेते आएँ या कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले आए रोड पर जिससे कार्बन का एमिशन कम हो जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, कार्बन इन स्टॉक को इन्हांस कर रहे हैं, उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, राइट। ये क्या करता है रेड प्लस, और क्या कर सकता है, लोकल कम्युनिटीज को, एज यूजुअल आई हैव टोल्ड यू इन द एबव सेगमेंट, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करता है फॉर द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। वहाँ पे लोकल कम्युनिटी को हम एसिमुलेट तो कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के साथ, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहें विद द फॉरेस्ट। हम उनको और क्या चाहते हैं कि उनको इन्वॉल्व कर लें लोकल कम्युनिटी, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द बायोडाइवर्सिटी एंड द फॉरेस्ट जहाँ से एमिशन हो रहा है। मोस्ट ऑफ द जो ट्राइबल्स हैं जो एसोसिएटेड हैं वो अपने आप को भगवान को पूजते हैं, उनको समर्पित करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द संस्कृताइजेशन
बहुत सारे चीज़ें जो हमारे मेन स्ट्रीम की रिलीजन है उनके ऊपर थोप दी गई हैं या उसको एक्सेप्ट कर ली, इससे अब वो दूर जा रहे हैं। जो वो नेचर वर्शिप था वो शायद उससे दूर आने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। तो लोकल कम्युनिटीज़ को हमको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है फॉर द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। ये क्या इंश्योर करेगा? इंश्योर द सस्टेन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द आवर फॉरेस्ट अगेंस्ट द डिफॉरेस्टेशन। सेम थिंग, राइट। नेक्स्ट, रेड जनरेट्स कार्बन क्रेडिट बाय रिड्यूसिंग कार्बन क्रेडिट। यू नो व्हाट इज द कार्बन क्रेडिट, राइट? If you don't know, then I will make one video for that, right? I will talk it later. What is the carbon credit? How? What is the other things through which the trade happen? What is the ton of the carbon emission? Everything I will discuss. Red plus generate carbon credit. Sorry, generates carbon credit not only from the reducing the emission but also from the enhancing the forest carbon. Same above, just it is repeating a lot of the time so that you can memorize it. Now India have launched its own नेशनल रेड प्लस स्ट्रेटजी। अब उसमें ये क्या कहे हैं? इन इंडिया हैज प्रिपेयर्ड नेशनल रेड प्लस स्ट्रेटजी। आई हैव टू टेक अनदर कलर, लेट मी, यस, introduced in 2018 by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. इसका स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी टू सीक strategy seek to address the driver of the forestation and forest degradation, and also develop a road map. We have to draw a road map, right? A road map for the enhancement of the forest stock and achieving the sustainable management of the forest through the REDD+ action. India is not following just only the REDD. They are actually following the REDD+ formula, right? So they want to achieve a sustainable management through the forest and forestation, and they want to draw a roadmap. How can we address the deforestation activity and felling of the tree? We should incentivize it. So all these things was about the REDD and REDD+. I hope that you understand this topic. I will see you later in next class. Thank you very much.